Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net and JRF with Jayanti. Hope you all are doing very well. And here, as you can see the thumbnail, what we are going to discuss today, we are going to discuss again the must-do topics before your exam on the analysis, like on the basis of the analysis of 27, 28, 29 and 30th August. जो आपका सेकेंड फेज में जो एग्जाम हो रहा है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आए, कौन कौन से क्वेश्चंस आए विच यू मस्ट डू बिफोर योर एग्जाम, because you know the UGC NET exam repeats the question, repeats the topic, स्पेशली द सेम ड्यूरेशन. अगर आपका 21 से स्टार्ट हुआ है 4 सितंबर तक एग्जाम, इसमें जो भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस आएंगे दे विल automatically get repeated and it's a guarantee. So you have to like complete all these topics. If you are revising your preparation and you are revising, you have prepared already very well, so focused on these topics like more. Okay, when you are revising, focus on these topics more which we have collected on the basis of the exam analysis. Okay, now if you are new to my channel, then subscribe to my channel and hit the bell icon. Myself Jayanti, I make videos for UGC NET and JRF. So if you are preparing for UGC NET and JRF, especially if your target is 2024, then you can follow my channel, you can watch all the videos, you will get a lot of help. As of now, we are doing the paper 1 most of the time, then we will be doing paper 2 commerce as well. Okay, going forward. So now let's see the first unit. इसमें हम सारे units की discuss करेंगे कि कौन जो 10 units हैं. आरसी जो आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको छोड़ के बाकी सारे यूनिट्स मैंने इसमें दिए हैं क्योंकि आरसी थोड़ा इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है जो आपको पढ़ के सॉल्व हो जाएगा. अदरवाइज वी विल डिस्कस ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स, ऑल द रिमेनिंग यूनिट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया आपके इस फेज में? मेमोरी से क्वेश्चन आया. और अगर आपने सारे लाइक वीडियोस मेरे देखे होंगे, then you will notice that we have discussed most of these topics as I have started my channel a few like weeks ago, maybe it's 1 or 2 months, so we have not done so many videos, but the videos which I have made like includes most of the topics which you are getting in your exam. मेमोरी पे ऊपर जो हमने एक एमसीक्यू वाला वीडियो में एक्सप्लेन में लाइक डिटेल में पढ़ा था, I had given you the whole chart like what type of memory are there, what is episodic, like declarative, किसमें कौन सा implicit है, कौन सा explicit memory है. तो अगर आपने वो चार्ट देखा है, अगर आपने मेमोरी का पूरा चार्ट याद कर लिया है, देन ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा जो आपका मेमोरी से आएगा. इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, कुछ भी हो सकता है. अभी एपिसोडिक मेमोरी से पूछा गया था. नेक्स्ट इज स्वयं. स्वयं के बारे में तो सब कुछ आपने पढ़ ही लिया है, बट यू हैव टू लर्न डीपली. स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स और ये जो 3 उसके वर्ड्स होते हैं वो सबको पता होते हैं, बट इसके आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है, इन डेप्थ पढ़ाई करनी है. इसमें सेमेस्टर बेस्ड और वीक बेस्ड कोर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था आपका स्वयं से. स्वयं प्रभा चैनल, इसमें चैनल से क्या क्वेश्चन आ रहा है? चैनल्स के नाम आ रहे थे लास्ट ईयर, इस बार भी नाम पूछे जा रहे हैं. एंड उसके साथ अलोंग विद दैट चैनल्स मेंटेन बाय होम, किसके द्वारा वो चैनल मेंटेन हो रहा है. ओके, मेंटेन बाय होम, वो किसके द्वारा मेंटेन हो रहा है? इग्नू के द्वारा या एआईसीटी जो है, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट के अंदर कौन सा चैनल मेंटेनेंस में है, वो क्वेश्चन आपका बन रहा है. टीचिंग टूल से क्वेश्चन आया, क्विज, मूडल एक्सेट्रा से. एलएमएस टूल से आया, मूडल कैनवास से क्वेश्चन आया. स्वयं प्रभा इग्नू से, इग्नू कौन सा चैनल्स को कंट्रोल करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था. लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अगर आप सारे वीडियोस देख के जाएंगे देन इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने पढ़ा है. थिंकर्स बुक्स मैचिंग, ये एक साइड में थिंकर्स और एक साइड में बुक्स के नेम दिए हुए थे, उसका कुछ मैचिंग आया था. सिख रिलीजन की बुक से क्वेश्चन आया था, सिख रिलीजन. सो ये सारे टॉपिक्स आप जरूर करके जाइए, मे बी यू गेट द सेम टॉपिक और क्वेश्चन इन योर शिफ्ट एज वेल. सो यू मस्ट डू ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम ऑल यूनिट्स बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम. ओके. टीचिंग टूल फॉर पोलिंग इन ऑनलाइन क्लासरूम, एक एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा टीचिंग टूल ऑनलाइन पोलिंग में यूज होता है. ऑनलाइन जो क्लासरूम होता है उसमें पोलिंग के लिए यूज होता है, पोल के लिए. ओके. नेक्स्ट, रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपका सेकंड यूनिट है, उसमें से कौन से क्वेश्चन आए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया? सो पहला आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, परसेंटाइल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. सो ये सारे टॉपिक्स 21, 22 और 23 में भी पूछे गए जो पहला फेज हुआ, और फिर से 27, 28, 29, 30 में भी यही सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं एज यू कैन नोटिस. पहले भी हमने एक एग्जाम एनालिसिस पे वीडियो बनाया है which was analyzing the first phase. अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आप देखेंगे कितने सारे टॉपिक सिमिलर हैं. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर सिमिलर, वही टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं. सो इट्स अ वेरी गुड चांस इफ यू आर हैविंग योर एग्जाम, लाइक अगर आपका एग्जाम लेट से हो रहा है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से फिर से रिवाइज कर लें. राइट, यू मस्ट डू इट.
नाउ ये क्वेश्चन आपका फेज 1 में भी पूछ रहा था, क्वालिटेटिव रिसर्च भी पूछा गया था, उसमें हमने वीडियो में एग्जाम एनालिसिस में लिखा है ये टॉपिक। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी पूछा गया था, इस बार पी वैल्यू से क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन था। टाइप ऑफ वेरिएबल्स ये भी था आपका उस फेज में। लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म तो हर शिफ्ट में हर दिन पूछ रहा है, लाइक 90% चांसेस है कि आपको लेवल ऑफ प्लेगरिज्म से क्वेश्चन आएगा। इसमें पेनल्टी ऑन फैकल्टी पूछा गया था और स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, जो 30 तक एग्जाम हुआ है अभी आपका उस बीच में। सैम्पलिंग से क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, विच इज वेरी पॉपुलर टॉपिक अगेन। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कि आपका फेज 1 21 22 23 जो एग्जाम हुआ उसमें भी आया था। प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल से आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये भी टॉपिक रिपीटेड है। सर्वे से क्वेश्चन आया था, सर्वे को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। रीजनिंग टू जनरलाइज रिसर्च, कौन सा रिसर्च में जनरलाइजेशन हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च में फर्स्ट फेज में भी क्वेश्चन था, तो ये भी आपका रिपीटेड है। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर गेटिंग रिपीटेड, सो इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर यू टू नो दैट व्हाट टू रिवाइज, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए और हमें पता नहीं चलता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। तो ये टॉपिक्स तो बिल्कुल मत छोड़िए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो बाकी सब भी पढ़िए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट एग्जाम एनालिसिस वीडियो। सारे यूनिट से सिमिलर वेटेज में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, किसी किसी यूनिट से 5 6 7 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और किसी किसी यूनिट से 2 3 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल यूनिट्स विल हैव द लाइक इक्वालिटी ऑफ 5 क्वेश्चंस, नो नॉट एट ऑल। आईसीटी आपका जो है, पीडीई है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये सब से और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 4 यूनिट से बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है, इसका वेटेज बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसमें से भी 4 5 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, राइट। मोड ऑफ कम्युनिकेशन पूछा गया, सीक्वेंस उसका। मास मीडिया आपका रिपीटेड टॉपिक है, फर्स्ट पेज में भी पूछा गया था। कम्युनिकेशन डिवाइसेस का सीक्वेंस पूछा गया था, लाइक पहले कौन सा डिवाइस होता था, फिर कैसे कैसे वो लाइक इम्प्रोवाइज उसका हुआ है, वो पूछा गया था। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट पेज में भी था। हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया, ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ये बहुत बार पूछ रहा है, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया, जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया, हॉट मीडिया में आपका आ जाएगा मूवीज, न्यूज़पेपर। कूल मीडिया में आपका जाएगा जो टेलीफोन होता है, टेक्सटिंग हम करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो आपका कूल मीडिया हो जाएगा। तो ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इट्स लाइक न्यू टाइप ऑफ टॉपिक हियर। नेक्स्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग में आपका क्वेश्चन आया, सिंपल इंटरेस्ट है, फेज 1 में भी पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन फेज 1 में भी आ रहा था। एवरेज बेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, सेम टॉपिक, सेम, तो वही सब टॉपिक्स घूम घूम के आ रहे हैं। मैथ्स इज अ वेरी गुड यूनिट, इफ यू आर गुड इन मैथ्स यू कैन लाइक करेक्ट ऑल द क्वेश्चन। आप 5 के 5 क्वेश्चन मैथ्स में सही करके आप 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो, इफ यू आर लाइक एटलीस्ट एवरेज इन मैथ्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का मैथ्स इसमें नहीं पूछा जाता। बट यू मस्ट रिवाइज द टॉपिक्स, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, दीज टॉपिक्स शुड बी वेरी क्लियर। लॉजिकल रीजनिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, गुड वेटेज। लॉजिकली इक्विवेलेंट आर्ग्यूमेंट्स पूछा गया था, एक आपको आर्ग्यूमेंट दिया रहेगा एंड ऑप्शंस दिए रहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, लाइक कौन सा सिमिलर है, तो आपको वो चूज करना है। इनफॉर्मल फैलेसी से पूछा गया था, इनफॉर्मल फैलेसी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अपील टू इग्नोरेंस। इंडियन लॉजिक, okay, we will be having another video, next video on formal fallacy, because I think formal fallacy is a doubt for most of the student, so on a special request and demand I will be making a video on formal fallacy, so next video we will be learning about that. इंडियन लॉजिक, न्याय फिलोसफी, ये अगेन रिपीटेड, बहुत पॉपुलर टॉपिक है और हर बार रिपीट हो रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। तो न्याय फिलोसफी, न्याय लॉजिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, एवरीथिंग अबाउट इट। जो फून है आपका, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। इन्फ्रेंसेस रिपीटेड अगेन। डिक्रीजिंग एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स, ये आपका क्या है, कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन वाला टॉपिक है, कॉनोटेशन। और आप देख सकते हैं, आपने जून का एग्जाम दिया हुआ है, तो कैसे टॉपिक्स वही हैं जो आपका जून के एग्जाम में आया था, कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन, डिनोटेशन, कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन वाला टॉपिक जो लॉजिकल रीजनिंग में है, ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स, इंटेंशन ऑफ वर्ड्स, सो इट इज वेरी फ्रीक्वेंट इन क्वेश्चन लाइक इन एवरी शिफ्ट, सो आपको पढ़ के जाना है कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन अच्छे से। ओके, कि कौन सा उसका लिटरल मीनिंग होता है, कौन सा उसका इनडेप्थ मीनिंग होता है जो कि इमोशन से कनेक्टेड होता है, वो आपको पढ़ के जाना है। जो डिनोटेशन है वो उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है, लाइक जो लिटरल मीनिंग होता है, जैसा दिखता है वही मीनिंग होता है, एंड इट इज सेम फॉर एवरीवन। कॉनोटेशन मीन्स उसका मीनिंग सबके लिए अलग अलग हो सकता है, राइट।
होम मीन्स हाउस फॉर समवन, सम हाउ होम मीन्स पीस फॉर समवन। तो इसका मीनिंग जब अलग अलग हो सकता है इमोशंस के हिसाब से, दैट इज योर कॉनोटेशन, उसके बारे में पढ़ के जाइए। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगेन रिपीटेड टॉपिक, फर्स्ट पेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। कोडिंग एंड डिकोडिंग रिपीटेड, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज पूछा जा रहा है, एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, इंडक्टिव डिडक्टिव अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इज मिडिल टर्म फैलेसी, ये फॉर्मल फैलेसी आपको पूछा गया था। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग फॉर्मल फैलेसी, then we will cover that in the next video. I'll be making a video on formal fallacy so that you can get help from that. हेत्वाभास से क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड टॉपिक। डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, एंड सिलोगिज्म से भी क्वेश्चन। तो रिपीटेड टॉपिक आ रहे हैं 21, 22, 23, 24, जो आपका जो भी एग्जाम हुआ है और जो हो रहा है 26, 27, 28, सब में आपका रिपीटेड टॉपिक्स है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका परसेंटेज बेस्ड, रेशियो बेस्ड, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अगर आपका क्लियर है, रेशियो आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज, देन यू कैन सॉल्व द डीआई। या डीआई विल बी अ बिट कैलकुलेटिव फॉर श्योर, कैलकुलेटिव लेवल का होता है थोड़ा आपको, बट इसमें अगर ध्यान से आप करेंगे तो बन जाएगा। आईसीटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 to 7 क्वेश्चंस लाइक ऑलमोस्ट आर देयर, सो एवरी शिफ्ट इज हैविंग अ गुड वेटेज ऑफ आईसीटी क्वेश्चन। सो आईसीटी को अच्छे से पढ़ के जाना है विदाउट नेग्लेक्टिंग एनी टॉपिक और एनीथिंग। ओके, बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, फिर से वही रिपीटेड, ये भी फेज 1 में पूछा जा रहा है। मालवेयर एंड वायरस से भी क्वेश्चन आ ही रहा है। हैट हैकर्स, ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन आया था, आई थिंक ये फर्स्ट फेज में तो नहीं सुनने मिला। सो आई थिंक दिस हैट हैकर्स, लाइक कितने जो हैकर्स होते हैं आईसीटी में, इससे क्वेश्चन आया था, जो एक न्यू टाइप का टॉपिक है। इसका मैंने एक स्लाइड में दिया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सी वन, दिस वन, टाइप्स ऑफ हैकर्स। जो आईसीटी में हैकर्स होते हैं, उसमें हैट हैकर्स मींस उसमें टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, एंड ग्रे हैट हैकर्स। हैट हैकर्स से क्वेश्चन पूछा गया था, तो व्हाइट हैट हैकर्स मींस जो एथिकल हैकर होते हैं, मतलब वो सिक्योरिटी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं, दे डोंट डू एनीथिंग इन नेगेटिव वे। ब्लैक हैट हैकर्स, नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक है मींस वो नेगेटिव काम करते हैं, मैलिशियस हैकर्स होते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं सिस्टम को अपने फायदे के लिए। एंड ग्रे हैट हैकर्स, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, कभी अच्छे के लिए कभी बुरे के लिए वो काम करते हैं। देन स्क्रिप्ट किडीज एंड हैक्टिविस्ट, सो ये सब आपको पढ़ सकते हैं एक बार, हो सकता है इससे आपको पूछा जाए। एक्टिविस्ट एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर एंड साइबर टेररिस्ट, आई हैव गिवन दिस स्लाइड बिकॉज आई फाउंड दिस टॉपिक अ बिट न्यू, तो आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्या था आपका, हाँ, तो नेक्स्ट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर मेमोरी, रोम से क्वेश्चन आया था। रोम के टाइप्स पढ़ लीजिए, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। रोम में आपका आता है प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, दोनों में क्या डिफरेंस है। द लाइक टॉपिक विच आई हैव एक्सप्लेन कंप्यूटर मेमोरी इन आईसीटी, दैट वीडियो इज वेरी हेल्पफुल इफ यू वॉच। उसमें हमने रोम और रैम के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में, उसमें क्या डिफरेंस है, वो उसमें हमने पढ़ा है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इससे क्वेश्चन था। decimal to binary, memory units, so all that popular topics were there in ICT. वेब जनरेशन था, ये आपका रिपीटेड है, फेज 1 में भी इससे क्वेश्चन था। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड टॉपिक है। वेब जनरेशन, मालवेयर, फायरवॉल्स, सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी भी हमने आईसीटी के वो मेमोरी वाले वीडियो में मैंने डाला है, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो मेमोरी के जो टाइप्स हैं सेकेंडरी मेमोरी, उसमें आपका मैग्नेटिक टेप, फ्लैश, एचडीडी, कौन सा किस टाइप में आता है, कौन सा आपका लाइक मैग्नेटिक टैप कौन सा टाइप है, मैग्नेटिक डिस्क कौन सा टाइप है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप वो मेमोरी वाली वीडियो देखेंगे। कोडिंग से क्वेश्चन आया था, एंड रैम, रोम एंड मदरबोर्ड, सीपीयू, इसका कुछ मैचिंग आया था। ओके, नेक्स्ट इंटरनेट एंड इंट्रानेट, तो ये दोनों से क्वेश्चन आया था। तो सबसे लोएस्ट लेवल होता है आपका इंट्रानेट, देन एक्स्ट्रानेट एंड देन इंटरनेट, तो ये आपको लेवल पढ़ के जाना है। स्पाईवेयर से क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म पूछा था HTML, SMS एंड XML और VLSI का, विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म इज इनकरेक्ट, ऐसा क्वेश्चन था। तो आपको ये सारा फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड देन SMS का शॉर्ट मैसेज सर्विस, देन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, सो ये सारे, देन वेरी लार्ज लाइक स्केल इंटीग्रेशन, तो ये सारे के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए फॉर श्योर। प्रिंट मीडिया से क्वेश्चन आया था, तो ये आपका कम्युनिकेशन का भी क्वेश्चन बन सकता है और इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाज देयर, स्पाईवेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फुल फॉर्म पूछा था पीडीएफ का, विच इज वेरी इजी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके सॉरी, योर एम इज मिसिंग, सो इट्स फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एंड आपका पूछा गया था फुल फॉर्म MPEG का, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, तो ये दोनों फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखिए। जो ये फुल फॉर्म एक आपका पूछा गया था SMTP का,
ईमेल प्रोटोकॉल जो है, तो मैंने चारों ईमेल प्रोटोकॉल यहाँ दे दिए हैं ताकि आप एक नजर एक बार देख लो, so that if you get any of these like email protocol, if you are asked the full form, you can answer easily. तो आपका एक होता है IMAP ईमेल प्रोटोकॉल, वो क्या है? इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, अच्छे से याद कर लीजिए। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये है POP3, ये भी याद कर लीजिए। SMTP जो आपका एग्जाम में आया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विच इज अगेन वेरी इजी। SSL आपको पूछ सकता है, विच इज सिक्योर सॉकेट्स लेयर प्रोटोकॉल। तो ये चारों ईमेल प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म आप याद रखिए अच्छे से। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट यूनिट PDE, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। इससे क्या क्वेश्चन आया था? लेट्स सी। ग्रीन हाउस गैसेस, अगेन रिपीटेड फ्रॉम फेज 1। रिपीटेड टॉपिक्स ही आते हैं, एक दो न्यू क्वेश्चंस और न्यू टॉपिक दिखेंगे, बट अगर आप ये सारे क्वेश्चन जो हम एग्जाम एनालिसिस के बेस पे टॉपिक्स निकल के आते हैं, वो सारे टॉपिक्स अगर अच्छे से आप पढ़ के जाते हैं, देन अराउंड 40 क्वेश्चंस यू कैन डू इजीली। एंड 40 क्वेश्चन सही हो गए, 40 से ज्यादा सही हो गए, मीन्स नेट एंड JRF इज योर्स। सो फोकस ऑन दिस टॉपिक्स अ बिट मोर, अच्छे से पढ़ के जाइए इन टॉपिक्स को, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका एग्जाम लेट से है तो उसका फायदा उठाइए। कन्वेंशन का सीक्वेंस पूछा गया था, कौन सा कन्वेंशन पहले आया बाद में आया। क्योटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था, अगेन रिपीटेड फ्रॉम फेज 1। न्यूक्लियर मॉडरेटर था, जियोथर्मल से क्वेश्चन था, पढ़ लीजिए। न्यूक्लियर मॉडरेटर ये ऑलरेडी दिया हुआ है ऊपर। नॉइज पोल्यूशन में साउंड लेवल पूछा गया था, साउंड लेवल पूछा गया था डेसिबल में। वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, वाटर बोर्न डिजीज से क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो शायद हम उतना पढ़ के नहीं जाते हैं, बट मोस्टली इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है कि वाटर जो बोर्न डिजीजेज हैं उसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो वाटर बोर्न डिजीज में आपका कोलेरा, डायरिया, फिर टाइफॉइड, ये सब पढ़ के जाइए अच्छे से। नेक्स्ट, दोहा अमेंडमेंट से क्वेश्चन था, दोहा अमेंडमेंट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। दोहा अमेंडमेंट क्या है? द दोहा अमेंडमेंट एस्टैब्लिश अ सेकंड कमिटमेंट पीरियड। जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड था वो आपका दोहा अमेंडमेंट है, विच इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप पढ़ लीजिए थोड़ी बार इसके बारे में डिटेल में। वाटर ट्रीटमेंट प्लान से क्वेश्चन था, ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से फेज 1 में भी क्वेश्चन था, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ODS को अच्छे से आप पढ़ लीजिए ओजोन के बारे में। SDG से क्वेश्चन था, विच इज अगेन वेरी पॉपुलर टॉपिक, इसमें 11 14 ऐसा कुछ नंबर पूछा गया था SDG का। BOD बायोलॉजिकल, ओके, ये आपका फेज 1 में भी था। ओके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो आपका फेज 1 में भी था। ग्रीन मफलर प्रिवेंट्स विच पॉपुलेशन, तो ग्रीन मफलर आपका किससे रिलेटेड है? आपका नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो ये आपका क्वेश्चन आया था, तो आपको नॉइज पॉल्यूशन पे टिक करना था। ओके, आपका ग्रीन जो मफलर है वो नॉइज पॉल्यूशन से आपका रक्षा यानी प्रिवेंट करता है, सेव करता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे PDE से। PDE से भी अच्छे खासे वेटेज में क्वेश्चन आ रहे हैं, सो यू कांट इग्नोर दिस टॉपिक्स। नाउ कमिंग टू द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से कौन कौन से क्वेश्चन आए? इसमें बहुत सारे टॉपिक्स में भी विच आर ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस विच आई हैव मेड। दोनों एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें सारे टॉपिक्स मैंने डाले हैं जिससे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उन सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। ओके, मेनी टॉपिक्स आर गेटिंग रिपीटेड, सो मे बी आई हैव नॉट इंक्लूडेड विच आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रीवियस वीडियो, सो वॉच बोथ ऑफ देम। एंशिएंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन फेज 1 में भी था, इसमें आपका नालंदा पूछा गया था। फेज 1 में आपका उज्जैन यूनिवर्सिटी से आया था, उज्जैन से पूछा था। वुड्स डिस्पैच से क्वेश्चन आया था। हंटर कमीशन, हार्टॉग कमिटी, सैडलर कमीशन, ये अच्छे से पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ा है आपने। ये मे बी इट्स लाइक बिट न्यू फॉर यू, मे बी रेयरली आस्क्ड कमीशन, विच इज लॉर्ड ऑकलैंड कमीशन। इसके बारे में रेयरली शायद पढ़ा होगा आपने, तो इसके बारे में भी एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक न्यू टाइप का कमीशन पूछ रहा है, जो चांसेस है कि आपसे भी पूछा जाए। कोठारी कमीशन, इसमें हाउ मच एक्सपेंडिचर, लाइक GDP का कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर था, ऐसा एक्सपेंडिचर से कुछ क्वेश्चन था कोठारी कमीशन में। राधा कृष्णन कमीशन वाज देयर। बैचलर डिग्री 3 इयर्स और 4 इयर्स, बैचलर डिग्री कितने साल का होता है, ऐसा क्वेश्चन था। कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट सीक्वेंस, कुछ कॉलेजेस दिए हुए थे जिसको आपको सीक्वेंस में लगाना था एस्टेब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग। ओके, यूनिवर्सिटीज से क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है, एनसीएल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी पढ़ के जाइए। हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर देयर एज ऑफ नाउ करेंटली, हाउ मेनी स्टेट यूनिवर्सिटीज आर देयर। सो यूनिवर्सिटीज इज अ वेरी लाइक repeated topic in your higher education at this time. NEP 2020 as usual very popular. NCHER, I think it was full form was asked there in one set. So National Commission for Higher Education and Research, इसका full form आपको याद ही होगा, National Commission for Higher Education and Research, which was recommended by यशपाल Committee in 2009. किसके द्वारा recommend किया गया था, कब establish हुआ था, ये सारे questions एक बार NCHER के बारे में पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए।
It was recommended by Yashpal Committee in 2009. पीएमई विद्या से क्वेश्चन आया था. फेज 1 में आपका ई यंत्रा से क्वेश्चन था. तो डिजिटल इनिशिएटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीटीई वेरी इजी क्वेश्चन. काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए. ये नहीं कि फुल फॉर्म आया तो फुल फॉर्म ही पढ़. एनसीटीई के बारे में याद कर लेना है. पाणिनि के बारे में कुछ पूछा गया था. एजेंसीज वर देयर. ऋग्वेदा एंशिएंट टेक्स्ट क्रोनोलॉजी, ऋग्वेदा से क्वेश्चन था. ऋग्वेदा के बारे में भी पढ़ लीजिए. कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज देयर. गवर्नर क्रोनोलॉजी, गवर्नर्स के नाम दिए हुए थे, आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाना था. सो ऑल दीज टॉपिक्स वर देयर इन द यूनिट्स विच वी डिस्कस. जो आपका आरसी है वो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, यानी कभी कभी बहुत लेंथी होता है, इजीली आंसर्स मिलते नहीं है. बट आरसी यू कैन सॉल्व इफ यू आर लाइक गुड इन रीडिंग एंड ऑब्जर्विंग द थिंग्स. सो दीज वर ऑल यूनिट्स. कौन से टॉपिक्स आ रहे थे ये हमने पढ़ लिया. कौन सा टॉपिक से आपका क्वेश्चंस बन रहा है. एंड प्लीज गो थ्रू बोथ द एग्जाम एनालिसिस वीडियोस and must revise all these topics before you go to your exam. If there is something new which you have not learned so far, then do that. If you have already covered all of them, then revise it properly. क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपके most of the questions बनेंगे. There is high chance that most of the questions and like topics get repeated over and over. कुछ नया क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है, बट ये टॉपिक्स आप छोड़ के बिल्कुल मत जाइए. ओके, so if you want any topic to be discussed, as I already like told you, we will be discussing formal fallacy in the next class, in the next video. But thank you so much for watching this video. Hope you find it helpful. If you find it like helpful and informative, then please do like and share with all your friends who is preparing for UGC net exam. And also, if you have any suggestion or anything to say, if you like the video, then please put it in the comment box. I would love to read your comments. Okay, thank you so much for watching this video again. See you in the next video very soon, and see you. Bye bye. Thank you.